अब चलिए बात करते हैं फील्ड एजेंट के बारे में। फील्ड एजेंट के कई रोल्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें प्री डायग्नोस्टिक और पोस्ट डायग्नोस्टिक रोल्स में डिवाइड करेंगे। आइए पहले बात करते हैं फील्ड एजेंट के प्री डायग्नोस्टिक रोल की। पहले ये समझ ले कि फील्ड एजेंट एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो पेशेंट्स, प्रोवाइडर्स, हब्स, एससीटी एजेंट्स और लैब्स सबके बीच कोऑर्डिनेशन में सपोर्ट करता है। अगर किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन मिस हो जाए, रिपोर्ट्स लेट हो जाएं, या किसी नए पेशेंट को अभी तक डायग्नोसिस के लिए इन्फॉर्म ना किया गया हो, तो फील्ड एजेंट डेली फॉलोअप करके डायग्नोसिस को ट्रैक पर बनाए रखता है। इसके अलावा कभी-कभी हब पर पेशेंट्स को यह नहीं पता होता कि थ्रोट से स्प्यूटम कैसे निकालना है, तो वो गलती से सलाइवा दे देते हैं। ऐसे में फील्ड एजेंट उन्हें सही तरीके से स्प्यूटम कॉफ करके निकालना और कंटेनर को ठीक से बंद करना सिखाते हैं। साथ ही फील्ड एजेंट यह भी सुनिश्चित करता है कि सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हो। यह सैंपल हब पर कलेक्ट होकर लैब तक एफिशिएंटली इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि फील्ड एजेंट पेशेंट के अराइवल, हब प्रोसेसिंग और एससीटी के सैंपल कलेक्शन को टाइमिंग के हिसाब से लगातार कोऑर्डिनेट करता रहता है। फील्ड एजेंट यह सुनिश्चित करता है कि एससीटी एजेंट के ट्रांजिट के दौरान सैंपल ठंडा रखा जाए ताकि वो खराब ना हो। फील्ड एजेंट्स हब्स और स्पोक्स को मटेरियल पहुंचाने में भी मदद करते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि सभी हब्स और स्पोक्स के पास हमेशा पर्याप्त स्प्यूटम कंटेनर्स हों, और यदि कहीं कोई कमी है तो उसको पहले ही रिपोर्ट कर देते हैं। अब चलिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं ताकि फील्ड एजेंट की इन जिम्मेदारियों को और अच्छे से समझ सकें। सुबह के 8:30 बजे हैं और आप एक फील्ड एजेंट आज के सैंपल रूट्स प्लान कर रहे हैं। आपको 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक पेशेंट जिसका सैंपल टाइम सेंसिटिव है आपको कॉल करता है और बताता है कि वो स्पोक पर सैंपल नहीं दे पाया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि स्प्यूटम कैसे कॉफ करके निकाला जाता है। 2. जब आप एससीटी पिकअप के लिए किसी स्पोक से आए हुए एक सैंपल को इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि सैंपल पानी जैसा, सलाइवा जैसा है और ज़रूरी क्वांटिटी से भी कम है। एससीटी पिकअप जल्दी ही होने वाला है। और 3. आखिर में एक स्पोक फैसिलिटी आपको बताती है कि उनके पास स्प्यूटम कंटेनर्स का सिर्फ एक पैक बचा है और आज उन्हें काफ़ी पेशेंट्स आने की उम्मीद है। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को हब पर बुलाएंगे और उन्हें स्प्यूटम निकालने का सही तरीका सिखाएंगे, और साथ ही हब और एससीटी एजेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे ताकि उनका सैंपल उसी दिन भेजा जा सके। फिर हम पानी जैसा सैंपल डिस्कार्ड करवा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे टेस्टिंग के लिए ना भेजा जाए। अगर पॉसिबल हो तो हम इस पेशेंट को हब पर बुलाकर उसकी दोबारा काउंसलिंग करेंगे और सैंपल फिर से लेने का अरेंजमेंट करेंगे। अगर यह काम एससीटी पिकअप से पहले नहीं हो सकता है तो हम नेक्स्ट शेड्यूल पिकअप के लिए तैयारी करेंगे। आखिरी में हम स्पोक फैसिलिटी को बताएंगे कि उनकी कंटेनर्स अरेंज किए जा रहे हैं। फिर हम हब एजेंट को स्पोक पर कंटेनर्स की कमी के बारे में बताएंगे और यह इंश्योर करेंगे कि हब से स्प्यूटम कंटेनर्स का एससीटी पिकअप अरेंज हो और स्पोक तक डिलीवरी हो जाए। इस तरह सिर्फ हाई क्वालिटी सैंपल्स ही टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं ताकि पेशेंट के डायग्नोस्टिक टेस्ट सही रहें और स्पोक प्रैक्टिशनर्स बिना रुकावट सैंपल्स कलेक्ट करते रहें, जिससे डायग्नोस्टिक पाथवे में कोई डिसरप्शन ना हो। अब चलिए पेशेंट्स के लिए पोस्ट डायग्नोसिस केयर के बारे में बात करते हैं। फील्ड एजेंट को हर पेशेंट की केयर पर लगातार नज़र रखनी होती है। पेशेंट्स अक्सर बिजी होते हैं और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। फील्ड एजेंट यह सुनिश्चित करता है कि रिपोर्ट मिलने के बाद पेशेंट अपने डॉक्टर या प्रोवाइडर के साथ फॉलोअप करे
और आगे के स्टेप्स ले। फील्ड एजेंट्स पेशेंट की हर कदम पर मदद करता है, जैसे कि पेशेंट्स को मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स पहचानने और उन्हें प्रैक्टिशनर को रिपोर्ट करने की जानकारी देना और सहायता करना, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पेशेंट अपना ट्रीटमेंट बंद ना करे। हर हाल में फील्ड एजेंट को यह सुनिश्चित करना है कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट पूरा करें। फील्ड एजेंट्स को उन पेशेंट्स के साथ फॉलोअप करना होता है जो कांटेक्ट में नहीं आ रहे होते, और जो केसेस रिस्पांस नहीं देते उन्हें सुपरवाइजर्स को एस्केलेट करना होता है। फील्ड एजेंट के काम के इस हिस्से को समझने के लिए हम एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक फील्ड एजेंट के रूप में आप दो पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, पेशेंट ए और पेशेंट बी। पेशेंट ए टीबी पॉजिटिव होने के बावजूद अपने प्रोवाइडर के साथ फॉलोअप बार बार डिले कर रहा है। पेशेंट बी टीबी ट्रीटमेंट पर है, लेकिन कहता है कि मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है और जब वो थोड़ा ठीक महसूस करेगा तो उन्हें लेना बंद कर देगा। एक मिनट सोचिए, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि पेशेंट ए ट्रीटमेंट लेना क्यों नहीं चाहता। अगर वो कहते हैं कि उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स का डर है, तो उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि प्रोवाइडर साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ट्रीटमेंट शुरू ना करने के खतरे भी समझाएं। अगर वो स्टिग्मा को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें बताएं कि डॉक्टर किसी को भी उनके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बता सकते। डॉक्टर्स को इसके लिए अनुमति प्राप्त नहीं है। और अगर वो पैसे का नुकसान होगा यह सोचकर परेशान हैं, तो उन्हें समझाएं कि जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से बीमारी लंबी नहीं खिंचेगी और उनके काम का नुकसान कम होगा। पेशेंट्स कई कारणों से ट्रीटमेंट शुरू करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, ट्रीटमेंट के फायदे समझाने चाहिए और अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहिए। साथ ही उनकी बात ध्यान से और समझ के साथ सुननी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हार मत मानिए और उन्हें भी हार मत मानने दीजिए। पेशेंट बी के लिए उन्हें स्पष्ट और थोड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से समझाएं कि टीबी की मेडिसिन पूरी ड्यूरेशन तक लेना जरूरी है, चाहे सिम्टम्स ठीक क्यों ना हो जाए। उन्हें यह भी बताएं कि बीच में मेडिसिन बंद करने से रिलैप्स हो सकता है या आगे चलकर मेडिसिन का असर कम या खत्म हो सकता है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स को प्रैक्टिशनर को रिपोर्ट करें ताकि ज़रूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट में बदलाव किया जा सके, लेकिन मेडिसिन बंद नहीं करने चाहिए। और यही है फील्ड एजेंट का रोल। याद रखें कि उन्हें मल्टीटास्किंग, मैनेजमेंट और पेशेंट की चिंताओं को समझने में बहुत अच्छा होना चाहिए। फील्ड में आपको शुभकामनाएं, फील्ड एजेंट। सही जानकारी आपको टीबी से बचा सकता है। I'm Ayan, an intern at Doctors for You, and we are there to care.